हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप सबों का म्यूसस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक सक्रियता श्रेणी के साथ आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। यह क्लास 10th के साइंस का एक टॉपिक है। इसमें हम लोग सक्रियता श्रेणी के बारे में समझेंगे और निमोनिक्स के माध्यम से इसे हम लोग याद करने का कोशिश करेंगे और इसे बड़े ही आसानी से हम लोग याद कर लेंगे। तो चलिए समझते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है। देखिए, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते क्रम में, ठीक है, धातुओं की जो क्रियाशीलता है, कोई भी जो धातु है वह कितना रिएक्टिव है, मतलब वह कितना तेजी से अभिक्रिया करता है, ठीक है, उसको घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है इस श्रेणी में। और यह श्रेणी कैसे तैयार किया गया है? विस्थापन के प्रयोग के द्वारा इस श्रेणी को तैयार किया गया है, ठीक है। और यही जो श्रेणी यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस श्रेणी को हम लोग कहते हैं सक्रियता श्रेणी। अब देखिए, जो सक्रियता श्रेणी है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, सबसे ऊपर मतलब सबसे अधिक जो रिएक्टिव एलिमेंट है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब बहुत जो तेजी से अभिक्रिया करता है, वह सबसे ऊपर रखा गया है। मतलब कि पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद एल्यूमिनियम है, उसके बाद जिंक है, उसके बाद आयरन है, उसके बाद लेड है, उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके बाद कॉपर तांबा है, उसके बाद मरकरी है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे देखिए सूत्र दिया गया है कि NaCl-MgAl-ZnFePbHCuHg Ag एंड Au सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्वों को सबसे ऊपर रखा गया है और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्वों को सबसे नीचे रखा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व होता है गोल्ड, यानी कि सोना, ठीक है। चलिए, अब इसको याद करने के लिए हम लोग एक निमोनिक्स को समझते हैं कि आखिर ये निमोनिक्स क्या है, इसको याद करने के लिए, ठीक है। देखिए, इसको इंग्लिश में याद करने के लिए जो निमोनिक्स है वह है प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा इन इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर माइनर्स सेव गोल्ड। देखिए, प्लीज मतलब देखिए पी से होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम के लिए यहाँ प्लीज है, सोडियम के लिए एस है, ठीक है, एस से चूंकि सोडियम स्टार्ट होता है। कॉलिंग कैल्शियम के लिए सी है, मैग्नीशियम के लिए एम है, एल्यूमिनियम के लिए ए है, जिंक के लिए जेड है, आयरन के लिए आई है, लेड के लिए एल है, हाइड्रोजन के लिए एच है, कॉपर के लिए सी, इसी तरह से आगे है, ठीक है। फिर से एक बार मैं पढ़ता हूँ, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी जेब्रा इन इंस्टीड लर्निंग हाउ कॉपर माइनर सेव गोल्ड। अब जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं वे इसको आसानी से कैसे याद करेंगे, तो देखिए उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक निमोनिक्स बनाया हूँ। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। अब देखिए, काशी में के है, तो के से क्या हो जाता है पोटेशियम, नाथ में एन है, तो एन से हो गया एन ए, ये वाला यहाँ पे देखना है ना, हिंदी वाले निमोनिक्स में ये वाला देखना है, ठीक है। का से कैल्शियम, सी हो गया, माली एम से Mg हो गया, ठीक है, आलू से एल्यूमिनियम हो गया, जरा जेड से क्या हो गया जिंक हो गया, फीके एफ से क्या हो गया Fe हो गया, पकाता है पी से Pb हो गया, एच से हाइड्रोजन हो गया, और सी से क्या हो गया कौन, मतलब कॉपर की बात चल रही है। फिर यहाँ पे है, ठीक है, इसे Ag हो गया, आगे आओ, ठीक है, आगे से Ag और आओ से Au हो गया। तो ये तो हुई हमारी अभिक्रियाशील समूह। अब देखिए यहाँ पे काम कैसे होता है, इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक पेज में दिखा रहा हूं, इस पेज के माध्यम से इसको आप समझ पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे अभिक्रियाशीलता इसे समझने के लिए मैं आपको एक पेज दिखाता हूं। देखिए, इस पेज पे मैं एक रिएक्शन लिखा हूं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो आयरन है, मतलब कि लोहा जो है वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब यह कॉपर को यहाँ से कॉपर सल्फेट से क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है, विस्थापित कर देता है, और उसके जगह पर स्वयं आ जाता है और किसका निर्माण करता है, निर्माण करता है FeSO4 का, मतलब आयरन सल्फेट का, और कॉपर को बाहर कर देता है उसके विलयन से, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले क्या बताया हूँ कि यहाँ पर देखेंगे तो देखेंगे कि जो आयरन है, आयरन क्या है, कॉपर के अपेक्षा अधिक
क्रियाशील है, इसलिए जो आयरन है इसी के कारण यहाँ पे देखिए जो आयरन है वह कॉपर को क्या कर रहा है, हटा रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है, ठीक है, उसके विलयन से। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो ये सक्रियता श्रेणी है इसको याद करना कितना इंपॉर्टेंट है, और यह हमेशा आपका काम आएगा जब भी आप एसएससी वगैरह का एग्जाम देंगे तो वहां पे इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, और क्लास 10th मैट्रिक के एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़ के कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्या आप लोगों को इस मेरे वीडियो से कोई लाभ हो रहा है? अगर लाभ हो रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे व्यू मिल सके और मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बना करके ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच।